गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे बेरोजगारों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बेरोजगारों में रोष है। आपको बता दें कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग के 228 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर तकनीकी डिप्लोमा बेरोजगार गांधी पार्क के बाहर पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे थे। युवाओं का आरोप है कि प्रदेश में 2021 में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में मूल विज्ञप्ति में 1000 पद थे, लेकिन बाद में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 228 पद हटा दिए गए, जो सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वे इन पदों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार परीक्षण करा रही है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष की तो आज हालत ये हो गई है कि कहीं पर भी कोई भी धरना प्रदर्शन चल रहा हो, विपक्ष वहां पर बैठ जाता है। विपक्ष के पास आज अपने पार्टी के कार्यकर्ता तो बचे नहीं, उनके कार्यकर्ता उनके आह्वान पे भी नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तमाम दल जो हैं विपक्षी दल अपने अंदर गुटों में बटे हुए, तो किस गुट का आह्वान है उनको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए विपक्ष तो आज ये हालात हो गए कि विरोध के लिए केवल विरोध करना विपक्ष का काम है। दूसरा, इन पदों को लेकर के जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है उसने इस पर कुछ क्वेरीज लगाई हैं। निश्चित रूप से इसका परीक्षण सरकार करा रही है, इसका परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण होने के बाद हमारी सरकार अपने प्रदेश के बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार मिल सके, उसके लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित रूप से इसका परीक्षण हो जाने दीजिए। उसके बाद बेहतर निर्णय जो है हमारी सरकार इस विषय में करेगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने बेरोजगारों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है, साथ ही पुलिस की इस कार्रवाई का भी विरोध किया है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जब इच्छा शक्ति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान वोट उगाही के लिए, इन अभ्यर्थियों से भी इनके परिजनों से भी वोट उगाही के लिए इनके आगे गाजर लटकाई गई, वो भी थी भर्तियों की और नियुक्तियों की गाजर। मार्च में चुनाव होने वाले थे, लेकिन पहले ही साल सितंबर में अध्याचन जारी करे, नवंबर में विज्ञप्ति निकाली, मार्च में चुनाव होते हैं, बम्पर वोट इनको पड़ते हैं भर्तियों के चलते, और मई में ये इम्तिहान तक कराते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, और उसके बाद अब जुलाई महीने में ये बच्चे शटल कॉर्क की तरह, फुटबॉल की तरह, सतपाल महाराज से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हरीशचंद्र सेमवाल 40 तो ये विधायकों के पास हो आए हैं, 70 विधायकों की हमारी विधानसभा है, 40 विधायकों से समर्थन पत्र ले आए हैं, और अब ये कहाँ जाएं? इसके अलावा प्रधानमंत्री अकेले बचते हैं या राष्ट्रपति बचते हैं? कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो इन बच्चों ने छोड़ा हो। सिंचाई विभाग में हमारी जानकारी के हिसाब से 328 पद रिक्त पड़े हैं, और कल मेरी विभागीय सचिव हरीशचंद्र सेमवाल से बात हुई तो कई हास्यास्पद बातें उन्होंने कही। पहले तो उन्होंने कह दिया कि अध्याचन के बाद ही डिफॉल्ट पता लग गया था और हमने भर्तियां रोक दी थी। देखो, सरकार जब भी डरती है तो पुलिस को आगे तो करती है, यही बात है कि वो दमन करने का चक्कर चला रही हैं। लेकिन 228 पदों को हटाने के पीछे यही कारण है कि लोग काम नहीं करना चाहते। अगर सरकार चाहती तो जो बाहर की जो कंपनियां हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आ रही हैं, बाहर की कंस्ट्रक्शन कंपनियां आ रही हैं, सिंचाई विभाग कोई कार्यदायी संस्था बना के तमाम काम और बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ कमीशन लेकर के बाहर के प्राइवेट लोगों को काम देने पे, इस कारण जो है सिंचाई विभाग जो है केवल खाली बैठा हुआ है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 228 पद हटा देने से छात्रों में काफी आक्रोश है। छात्र छात्राओं ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में सिंचाई विभाग के 228 पदों को सम्मिलित करेगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।